देखो, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? राजस्थान की वेशभूषा। हम राजस्थान की वेशभूषा ही तो पढ़ रहे थे। तो हमने राजस्थान की वेशभूषा में महिलाओं की वेशभूषा पढ़ लिया, सामान्य महिलाओं की वेशभूषा और आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा एक साथ पढ़ी। पढ़ा या नहीं पढ़ा? आज पढ़ेंगे हम सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। क्या पढ़ेंगे? सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है। सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है, समझना। तो सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पगड़ी के बारे में। सर, पगड़ी क्या होती है? पगड़ी जो पुरुष मतलब व्यक्ति अपने सिर पर जिस उस वस्त्र को रखता है, भाई वो एक वस्त्र ही तो हो गया ना। ठीक है, वो उसे पगड़ी कहते हैं। बस सिर पर धारण, किस पर धारण की जाती है? पगड़ी सिर पर। भाई सिर पर ही तो धारण करी जाती है। करी जाती है नहीं करी जाती है? बिल्कुल करी जाती है। सिर पर धारण, ये पगड़ी है ना, ये पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। मतलब यह एक, जैसे हमारे पुरुषों की जो प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसको? पगड़ी को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक कैसे माना जाता है? पगड़ी को। ठीक है, जो सिर पर धारण की जाती है। पगड़ी सिर पर तो धारण की जाती है, सिर पे ही तो पहनी जाती है। पहनी जाती है नहीं पहनी जाती है? सर पहनी जाती है। तो पगड़ी, पगड़ी सिर पर धारण करने वाला वस्त्र है जो पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आगे देखो, देखो जो पगड़ी है, पगड़ी का वास्तविक संरचक कौन है? वास्तविक संरचक हमारे भारत में पगड़ी का वास्तविक संरचक कौन है? तो वो है अकबर। कौन? अकबर। मतलब भारत में पगड़ी को कौन लेकर के आया था? उसका संरचक, वास्तविक संरचक कौन है? वास्तविक संरचक अकबर। ठीक है, भारत में पगड़ी के वास्तविक संरचक पूछ लिए जाए तो अकबर जी हैं, जो ईरानी शैली में पहनते थे। मतलब जो पगड़ी थी, जो अकबर जी थे, अकबर जी पगड़ी को ईरानी शैली में बांधते थे। जो ईरान शैली थी उसमें पगड़ी को बांधते थे। कौन? अकबर। तो अगर पूछ लिया जाए कि भारत में वास्तविक संरचक कौन है पगड़ी के, तो अकबर। पगड़ी के वास्तविक संरचक अकबर। कौन सी शैली में बांधते? ईरानी शैली में। कौन सी शैली में? ईरानी शैली में। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हम देखें पगड़ी, पगड़ी की जो आदर्श पगड़ी की लंबाई होती है, मतलब जो एक आदर्श, मतलब अधिकांशतः आदर्श पगड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है 18 से 22 मीटर। कम से कम 18 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 22 मीटर। ठीक है, जो आदर्श पगड़ी की जो लंबाई होती है वो 18 से 22 मीटर होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? कितनी होती है? 18 से 22 मीटर। ठीक है, पगड़ी क्या होती है? सिर पर धारण की जाती है। सिर पर धारण करने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं? पगड़ी। जो पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक। क्या? पगड़ी। भारत में पगड़ी के वास्तविक संरचक कौन है? अकबर। कौन सी शैली में बांधते? ईरानी शैली में। ठीक है, आदर्श पगड़ी की लंबाई कितनी होती है? 18 से 22 मीटर। कितनी होती है? 18 से 22 मीटर। आगे देखो, अब एक व्यक्ति है, उसका नाम है पवन व्यास। कौन सा व्यास? पवन व्यास। ये पवन व्यास ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं कि जिन्होंने 2025 फीट, कितनी फीट? 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके। कौन? पवन व्यास। ये पवन व्यास व्यक्ति पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके गिनीज बुक में, कौन सी बुक में? गिनीज बुक, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, कौन सी बुक? गिनीज बुक, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, तो वो है पवन व्यास। कौन से व्यास? पवन व्यास। ठीक है, पवन व्यास। ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है। कौन सी? जो पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी थी, ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है। पवन व्यास, पवन व्यास कहाँ के निवासी हैं? बीकानेर के। कहाँ के हैं? बीकानेर के। ठीक है साहब, बीकानेर के निवासी हैं। पवन व्यास कहाँ के हैं? बीकानेर के। समझ रहे मेरी बात? और विश्व की छोटी पगड़ी बीकानेर की है। ठीक है, और विश्व की जो छोटी पगड़ी है वो भी कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर की। जो एक विद्वान है कृष्णचंद्र पुरोहित। कौन से पुरोहित? कृष्णचंद्र पुरोहित। कृष्णचंद्र पुरोहित ने बनाई थी। ठीक है, मतलब जो विश्व की सबसे छोटी पगड़ी किसने बनाई थी? तो कृष्णचंद्र पुरोहित ने। कृष्णचंद्र पुरोहित। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किसने बांधी थी? पवन व्यास जी ने। पवन व्यास जी का संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर गिनीज बुक में, कौन सी बुक? गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है। लेकिन विश्व की सबसे छोटी पगड़ी किसने बनाई थी? तो कृष्णचंद्र पुरोहित ने, जो बीकानेर की है सबसे छोटी पगड़ी। कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है, और जो पगड़ी बागौर की हवेली में रखी है, कौन सी हवेली? बागौर की हवेली। अब बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है भाई, बागौर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। तो देखो, जो बागौर की हवेली उदयपुर में है, ठीक है, वह पगड़ी अवंतीला चावला ने बनाई थी। कौन से चावला ने? अवंतीला चावला ने बनाई थी। देखो, पहले यह विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है तो वो किसकी है? पवन व्यास जी की। पवन व्यास जी की, जो कि उन्होंने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके, कितनी पगड़ी? 2025 फीट लंबी पगड़ी बांध करके और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी मानी जाती है। ठीक है, और जो बागौर की हवेली में रखी है ना, वो अब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी नहीं मानी जाती है। जो बागौर की हवेली में रखी है वो किसने बनाई थी? अवंतीला चावला ने। अवंतीला चावला। और विश्व की सबसे छोटी पगड़ी कहाँ की है? वो बीकानेर की है। बीकानेर की, जो कृष्णचंद्र पुरोहित ने बनाई थी। कृष्णचंद्र पुरोहित ने बनाई थी। समझ रहे हो मेरी बात? किसने बनाई? कृष्णचंद्र पुरोहित। ठीक है, कृष्णचंद्र पुरोहित ने बनाई थी। देखो, लोकप्रिय पगड़ियाँ, मतलब हमारे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय पगड़ियाँ कहाँ की हैं? उदयपुर की। उदयपुर की। ठीक है, हमारे राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अगर पगड़ियाँ हैं तो वो उदयपुर की हैं। कहाँ की? उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर की। समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ की हैं? उदयपुर की। और मेवाड़ के जो सामंत थे, मेवाड़ जो रियासत थी, तो मेवाड़ के जो सामंत थे, तो मेवाड़ के सामंतों की जो पगड़ियाँ थीं, पगड़ियाँ, मतलब मेवाड़ अपने सिर पर क्या धारण करते थे? पगड़ियाँ। वो पगड़ियाँ क्या कहलाती थीं? तो वो उमराव कहलाती थी। क्या? उमराव। उमराव। उमराव क्या कहलाती थी? उमराव कहलाती थी। ठीक है, मेवाड़ सामंतों की जो पगड़ियाँ हैं, जो मेवाड़ के जो सामंत थे, सामंत के सिर पर जो पगड़ियाँ होती थीं, या मेवाड़ के सामंतों की जो पगड़ियाँ होती थी, वो क्या कहलाती थी? उमराव। उमराव। उमराव कहलाती थी। ठीक है, लोकप्रिय पगड़ियाँ कहाँ की हैं? उदयपुर की।
ठीक है। और मेवाड़ के जो सामंत थे उनकी पगड़ियाँ किस नाम से जानी जाती थी? उमराव के नाम से, उमराव। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, देखो अब देखो, एक शब्द है छावदार। सर छावदार क्या होता है? छावदार कहते हैं जैसे मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे ना, कौन? राणा महाराणा। तो मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे उनके पगड़ी बांधी जाती थी। तो जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था, मतलब राणा महाराणाओं के जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था, तो वो छावदार कहलाता था। छावदार। अरे भाई, अब देखो, जैसे किसी राजा का, किसी राणा का, महाराणा का राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसे पगड़ी पहनाई जा रही है, तो पगड़ी पहनाई जा रही है, तो पगड़ी जो पहनाता था, जो पगड़ी बांधता था मतलब राणा महाराणा के जो पगड़ी बांधता, वो क्या कहलाता? छावदार। कहते थे अरे भाई छावदार को बुलाइए, ठीक है, छावदार को बुलाइए, मतलब जो पगड़ी बांधने का काम करेगा। किसके? राणा महाराणाओं के। अरे हमारे पढ़ाने ढींगड़े छावदार जी आइए और हमारे महाराणाओं की पगड़ी पहनाइए, ठीक है। तो राणा महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? छावदार। छावदार, ठीक है। और सामंतों की पगड़ियाँ, जो मेवाड़ के जो सामंत थे, उन सामंतों की पगड़ियों को क्या कहते थे? उमराव। मैं बता चुका हूँ, उमराव, ठीक है। अब देखो, अगर राणा महाराणाओं के जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था वो तो होता था छावदार, लेकिन अन्य रियासतों में जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था, जैसे जो अन्य रियासत हैं, मारवाड़, बीकानेर, जो अन्य रियासत हैं, उनमें जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था, ठीक है, तो वो कहलाता था बंदेरा। बंदेरा। कौन सा देरा? बंदेरा कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता? बंदेरा कहलाता, ठीक है। अगर राणा महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता है वो तो छावदार कहलाता है। जो अन्य रियासतों में जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता था वो बंदेरा कहलाता था। क्या? बंदेरा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? बंदेरा। अब एक शब्द है मतंग। सर मतंग क्या होता है? मतंग कहते हैं जैसे कोई लकड़ी का एक ढांचा बना लिया, लकड़ी का कोई मतलब एक ढांचा बना लिया, सिर का मतलब लकड़ी का ढांचा बनाया, ठीक है। और ढांचे के अगर जैसे लकड़ी का एक पुतला बना लिया हमने, लकड़ी का क्या बना लिया? पुतला। और पुतले पर जो पगड़ी बांधी जाती थी, लकड़ी के पुतले पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसे मतंग कहते हैं। भाई लकड़ी का एक पुतला बना लिया, लड़के का मतलब कोई लड़का, मतलब कोई व्यक्ति बना दिया, मतलब ठीक है, लकड़ी का। तो लकड़ी के जो पुतला होता था, तो उस पुतले पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसको कहते हैं मतंग। मतलब लकड़ी का सिर जैसा ढांचा बनाकर उस पर पगड़ी बांधना क्या कहते हैं? मतंग कहते हैं। भाई मैंने वही तो कह रहा हूँ कि लकड़ी का एक पुतला बनाया और उस पुतला के सिर पर क्या बांध दी? पगड़ी। तो उस पगड़ी को क्या कहते हैं? मतंग कहते हैं। मतंग। क्या कहते हैं? मतंग। राणा महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाला छावदार, अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाला बंदेरा, और लकड़ी के ढांचे पर जो पगड़ी बांधी जाती है वो क्या कहलाती है? मतंग। क्या कहलाती है? मतंग, ठीक है। सादा पेच। सर जो सादा पेच है ये पगड़ी का ही एक प्रकार है, सादा पेच। लेकिन सादा पेच कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का। कोटा का। सादा पेच कहाँ का है? कोटा। सादा कोटा, सादा कोटा, सादा पेच कोटा, ठीक है। सादा पेच। देखो अब हमारे मामा हैं, वे काम करने जाते थे कोटा, तो भी तो सादा, बिल्कुल सादा आदमी है, भी तो सादा है, बिल्कुल सादा। और सादा कहाँ जाते थे? कोटा करने, कोटा में काम करने। तो सादा पेच कहाँ का है? कोटा का। सादा पेच जी एक पगड़ी का ही प्रकार है, सादा पेच। और सादा पेच कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का, ठीक है। आगे देखो, अब एक ये है राजशाही पगड़ी। राजशाही पगड़ी मतलब पगड़ियों के ही एक अन्य नाम है, ये अन्य प्रकार है। जैसे अब एक सादा पेच कहाँ का? कोटा का। और राजशाही पगड़ी जयपुर रियासत में प्रचलित थी। जो पगड़ी थी, पगड़ी का ही एक अन्य प्रकार था राजशाही पगड़ी। तो राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित थी? तो जयपुर की, ठीक है, जयपुर की, ठीक है। और जयपुर की जो राजशाही पगड़ी होती थी ना, उस पर लाल रंग के घेरिए लगे होते थे, लाल रंग के घेरिए, ठीक है। जैसे जयपुर रियासत में जो राजशाही पगड़ी बांधी जाती थी, ठीक है, जयपुर रियासत की प्रचलित है राजशाही पगड़ी,
ठीक है। तो जो राजशाही पगड़ी होती थी उस पर लाल रंग के जो घेरिए से होते हैं ना, घेरिए लाल रंग के, वो बांधे जाते थे। ठीक है। तो लाल रंग के घेरिए कौन सी पगड़ी पर बांधे जाते थे पूछ लिया जाए तो राजशाही पगड़ी पर। राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? जयपुर रियासत की। कहाँ पर प्रचलित है? जयपुर रियासत की। ठीक है। कोई दिक्कत? सादा पेच कोटा। ठीक है। मैंने बता दिया छावदार क्या कहलाता है। राणा महाराणाओं के पगड़ी बांधने वाला छावदार कहलाता है। अन्य रियासतों में पगड़ी बांधने वाला बंदेरा कहलाता है। और लकड़ी के सिर पर जो पगड़ी बांधी जाती है उसे मतंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मतंग। और सादा पेच कोटा। राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रचलित है? जयपुर रियासत की। और राजशाही पगड़ी पर कैसे रंग के घेरिए बांधे जाते हैं? लाल रंग के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखेंगे क्या? राणा महाराणाओं की पगड़ियों के प्रकार। मतलब अब राणा महाराणाओं के पगड़ियों में क्या थे? अलग अलग प्रकार थे। ठीक है। मतलब जैसे अमर सिंह सेकंड हुआ, अरी सिंह सेकंड हुआ, तो अमर सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता था? अरी सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता था? स्वरूप सिंह की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, अब पगड़ी की पहचान दिलाने के लिए जो राजा, जो राणा महाराणा बांधते थे, उसी के नाम से ही उसका अधिकांशतः पहचान होती थी कि जी तो अमर सिंह की पगड़ी है। तो अमर सिंह, जैसे अमर सिंह बांधा था उस पगड़ी को, तो उसका नाम रख दिया अमर सिंह की पगड़ी। ठीक है। ऐसे तो देखो, राणा महाराणाओं का भाई राणा महाराणा, जो राणा महाराणा थे, राणा महाराणाओं का किस पर अधिकार था? तो मेवाड़ रियासत पर ही तो अधिकार था। तो राणा महाराणाओं की पगड़ियों के प्रकार। ठीक है। जैसे मैंने कहा अमर सिंह सेकंड। अब अमर सिंह सेकंड जो पगड़ी पहनेगा तो वो उसी नाम से जानी जाएगी भाई, उसकी पहचान उसी से तो होगी। तो अमर सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता था? तो अमरसाई पगड़ी के नाम से। अमरसाई भाई, अमर सिंह अमरसाई। ठीक है। तो अमर सिंह सेकंड की पगड़ी को अमरसाई पगड़ी के नाम से जाना जाता। अब जैसे अरी सिंह सेकंड, तो अरी सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? अरसी शाही पगड़ी। अरसी शाही। अमर सिंह सेकंड की पगड़ी को अमरशाही। ठीक है। और अरी सिंह सेकंड की पगड़ी को अरसी शाही। ठीक है, उन्हीं के नाम से ही मतलब। ठीक है। और स्वरूप सिंह की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? तो स्वरूप सिंह पगड़ी को स्वरूप शाही पगड़ी। ठीक है भाई। अमर सिंह की पगड़ी को अमरशाही, अरी सिंह की पगड़ी को अरसी शाही, स्वरूप सिंह की पगड़ी को स्वरूप शाही, और भीम सिंह की पगड़ी को भीमशाही। मतलब उन्हीं के नाम से है। भीम सिंह की पगड़ी को भीमशाही, उदय सिंह की पगड़ी को उदयशाही। क्या शाही? उदयशाही। ठीक है, उदयशाही। और महाराणा प्रताप की पगड़ी को बस याद रखना, जो महाराणा प्रताप की पगड़ी थी, तो महाराणा प्रताप की पगड़ी को हम बखरमा के नाम से जानते थे। बखरमा पगड़ी किसकी थी? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जो पगड़ी पहनता था उस पगड़ी का नाम था बखरमा, बखरमा के नाम से। ठीक है। जैसे तुम पगड़ी खरीदने जाओ तो तुम कहोगे कि मुझे बखरमा पगड़ी चाहिए, तो बखरमा पगड़ी कौन पहनते थे? महाराणा प्रताप। कौन पहनते थे? महाराणा प्रताप। तो मतलब महाराणा प्रताप वाली पगड़ी चाहिए तो वो बखरमा निकाल के देगा, बखरमा पगड़ी निकाल के देगा। ठीक है। तो महाराणा प्रताप की पगड़ी को किस नाम से जाना था? बखरमा के नाम से। उदय सिंह की पगड़ी को किस नाम से जाना था? उदयशाही पगड़ी। उदय सिंह उदयशाही। ठीक है, उदय सिंह उदयशाही। भीम सिंह की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? भीमशाही। भीम सिंह भीमशाही, भीम सिंह भीमशाही। स्वरूप सिंह की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? स्वरूपशाही। स्वरूप सिंह स्वरूपशाही, स्वरूप सिंह स्वरूपशाही। और अरी सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? अरसी शाही। अरी सिंह सेकंड अरसी शाही, अरी सिंह अरसी शाही। और अमर सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? अमरशाही। अमर सिंह अमरशाही, अमर सिंह अमरशाही। मतलब
उनकी पगड़ियों के नाम थे। ठीक है, जैसे उदय सिंह जो पगड़ी पहनता था, उस पगड़ी का नाम रख दिया उदय साई, के सब उदय साई पगड़ी है जी। भीम सिंह पहनता तो भीम साई, स्वरूप सिंह पहनता तो स्वरूप साई, अरी सिंह पहनता तो अरसी साई, अमर सिंह पहनता तो अमर साई। लेकिन महाराणा प्रताप की पगड़ी को हम बखरमा के नाम से जानते थे। कौन सी? बखरमा के नाम से, बखरमा के नाम से। ठीक है, और देखो एक है भूपाल साई। भूपाल साई, तो भूपाल साई मतलब कोई भूप सिंह नाम का कोई राजा होगा, विजय साई कोई विजय सिंह नाम का होगा, शिव साई जो शिव सिंह के नाम का होगा, एक है खंजर साई। ठीक है, तो भूपाल साई, विजय साई, शिव साई और खंजर साई। भूपाल साई पगड़ी, विजय साई पगड़ी, शिव साई पगड़ी और खंजर साई पगड़ी। ठीक है, तो भूपाल साई पगड़ी, विजय साई पगड़ी, शिव साई पगड़ी, खंजर साई पगड़ी। क्वेश्चन ऐसे अगर देखो, क्वेश्चन अगर यह पूछ लिया जाए कि अरी सिंह सेकंड की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता, तो अरसी साई के नाम से। महाराणा प्रताप की पगड़ी को किस नाम से जाना जाता? बखरमा के नाम से। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से राणा महाराणाओं की पगड़ी का प्रकार है, तो उसमें से एक पगड़ी ऐसी होगी जो राणा महाराणाओं की होगी, 3 ऐसी पगड़ियाँ होंगी जो अन्य रियासतों में होंगी। ठीक है, मतलब मतलब वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से राणा महाराणा की पगड़ी है, तो उनमें से जी नाम दे देगा, जी नाम। ठीक है, भूपाल साई, विजय साई, ठीक है, शिव साई, खंजर साई। तो इनमें से जैसे जी कि 10, तो 10 में से कोई एक नाम दे देगा, तो उसमें टिक कर देना, 3 अन्य नाम दे देगा। तो याद कर लेना उनको। ठीक है, तो अमर साई पगड़ी, अरसी साई पगड़ी, स्वरूप साई पगड़ी, भीम साई पगड़ी, उदय साई पगड़ी, बखरमा पगड़ी। ठीक है, अमर साई, अरसी साई, ठीक है, और स्वरूप साई, भीम साई, ठीक है, और उदय साई, बखरमा। कैसे याद करो? देखो जैसे अमर, तो अमर होने के लिए अब देखो कोई व्यक्ति अगर 80 साल तक जी गया तो समझो वो अमर ही हो गया। ठीक है, अमर ही हो गया ना। 80 साल तक जी गया तो उसने नाती बेटा सब कुछ देख लेता है 80 साल तक तो। ठीक है, और इसका जो रूप होता है, ठीक है, मतलब स्वरूप, मतलब शरीर कैसा होना चाहिए? भीम सिंह जैसा होना चाहिए, भीम सिंह जैसा। भाई जो भीम सिंह, जो भीमसेन था ना, भीमसेन, भीमसेन जैसा स्वरूप होना चाहिए, जब ही वह व्यक्ति 80 साल तक जिएगा। ठीक है, तभी वो अमर माना जाएगा। तो भीम सिंह तो भाई सुबह ही सुबह कहाँ क्या करता? बखरमा। ठीक है, मतलब मेहनत करता था। ठीक है, तो अमर साई, अरसी साई, स्वरूप साई, भीम साई, उदय साई, बखरमा। ठीक है, और भूपाल साई, भूपाल साई, विजय साई, शिव साई, खंजर साई। ठीक है, विजय साई, शिव साई, ठीक है, शिव साई, विजय साई और खंजर साई। शिव साई, विजय साई, खंजर साई। शिव साई, तो शिव साई के ऊपर कौन सी है? विजय साई। नीचे कौन सी है? खंजर साई। ठीक है, शिव पर क्या करनी है? विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, और भाई साहब शिव सिंह, और शिव क्या कर देता? उस पर खंजर फेर देता था। अगर शिव पर विजय प्राप्त करनी है लेकिन नहीं कर पाता, ठीक है, अगर शिव पर विजय प्राप्त करनी है तो शिव पर क्या फेरना पड़ेगा? खंजर। ठीक है, अगर शिव पर विजय प्राप्त करनी है तो शिव पर क्या फेरना पड़ेगा? खंजर। तो शिव साई, विजय साई, खंजर साई, शिव साई, शिव साई, विजय साई, खंजर साई, और एक है भूपाल साई ऊपर, भूपाल साई। ठीक है, ये तुम्हारे मेवाड़ के राणा महाराणाओं की पगड़ियों के प्रकार हो गए। अब पढ़ेंगे हम मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियाँ। भाई मेवाड़ के जो राणा महाराणा थे उनमें हमने 10 पगड़ियाँ पढ़ ली। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के जो सामंत थे वो भी तो पगड़ियाँ पहनते थे। तो वह पगड़ी, कौन सी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन सी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, मतलब ठीक है, जैसे मैंने कह दिया चूंडावत शाही पगड़ी। अब क्वेश्चन आ गया कि चूंडावत शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चूंडावत कौन थे? सामंती तो थे, मेवाड़ के राणा महाराणाओं के सामंत थे चूंडावत। तो चूंडावत शाही पगड़ी कहाँ की है? सलूम्बर की। भाई चूंडावत सबसे ज़्यादा कहाँ रहते थे? सलूम्बर में। ठीक है, तो चूंडावत पगड़ी कहाँ की है? सलूम्बर की। चूंडावत शाही पगड़ी कहाँ की है? सलूम्बर की। और जसवंत शाही, जसवंत शाही, तो जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की है? देवगढ़ राजसमंद। ठीक है, जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ राजसमंद।
ठीक है। तो जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? देवगढ़ राजसमंद। अब देखो, हमारे गांव में एक नेता आया जसवंत, ठीक है। अब भाई साहब वो आज तक हमारे देवों के पास नहीं आया है, आज तक देवों के पास नहीं आया है। देव मतलब हमारे, मतलब जो ऐसे महापुरुष, वैसे हमारे जो आदमी हैं, जो मतलब हमारे गांव के जो लोग हैं, मतलब उनको देव बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज तक नहीं आया, वो तो अपने घर पर राज कर रहा है मस्त। कौन है? जसवंत। ठीक है, हमारे देवों के पास आए नहीं है, देव तो हमारे लोगों के पास आए नहीं है। कौन है? जसवंत। ठीक है। चूनावत तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सलूम्बर में, तो सलूम्बर। ठीक है। जसवंत शाही पगड़ी, देव तो देवगढ़, राजसमंद, वो तो घर पे राज कर रहा है ना जसवंत, तो राजसमंद। अब राठौड़ी पगड़ी कहाँ की है? बदनौर ब्यावर। राठौड़ी पगड़ी कहाँ की है? बदनौर ब्यावर। ठीक है। राठौड़ी, राठौड़ी, बदनौर ब्यावर। राठौड़ी, ठोड़ी मतलब रूठ गयो है। कौन रूठ गयो है? भाई रूठ है मत। ठीक है। तू अपने जो बदन है, तेरा बदन, जो तेरा बदन है, ठीक है, उसको तू बस ठीक ठाक कर ले, फिर तेरा ब्याह कर देंगे। रूठे मत, तेरा ब्याह कर देंगे, मत रूठे भाई, तेरा ब्याह कर देंगे। लेकिन जो तेरा बदन है, जो तेरा शरीर है, उसको ठीक ठाक कर ले। ठीक है। मैंने कहा तू रूठे मत है, त्यो ब्याह करेंगे, लेकिन अपने बदन सही कर ले। बदन मतलब बदनौर, और ब्याह मतलब ब्यावर। तो रूठते राठौड़ी, तो राठौड़ी पगड़ी कहाँ की है? बदनौर ब्यावर की। ठीक है। और जसवंत शाही मैंने कैसे बताया? जसवंत हमारे गांव का एक नेता है, ठीक है। वो आज तक हमारे देवों के पास नहीं आया है, वो तो अपने घर पे राज कर रहा है भाई। राजसमंद, देवते देवगढ़, जसवंत जसवंत शाही, रूठते राठौड़ी। त्यो ब्याह करेंगे, लेकिन बदन सही कर ले, तो राठौड़ी पगड़ी बदनों ब्यावर। अमीर शाही पगड़ी, अमीर शाही पगड़ी कहाँ की है? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है। अमीर शाही पगड़ी कहाँ की है? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा की। मतलब बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। शाहपुरा एक तहसील हो गई, भीलवाड़ा जिला हो गया, बनेड़ा कोई मतलब सामंत को हो गया स्थान वगैरह। ठीक है। तो अमीर शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? बनेड़ा। ठीक है। और मंडप शाही पगड़ी कहाँ की है? भैंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़ की। ठीक है। मंडप शाही, देखो अब याद कैसे करेंगे? जैसे मंडप, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, मंडप, ठीक है। अब मंडप किसको सजाया जाता है? मंडप सजाया जाता है कौन को? पुरुषों का, महिलाओं का। लेकिन अब वहाँ सजा दिए कौन को? भैंस को। भैंसिन को मंडप सजाया जाता है? बिल्कुल ना सजाया जाता। भाई मंडप कौन को सजाया जाता है? पुरुषों का। ठीक है। जैसे पुरुषों की शादी वगैरह होती है, तभी तो मंडप सजाया तो है। लेकिन वहाँ तो भैंसन का मंडप सजा दिया भाई साहब। भैंसन की कब कब शादी है? बिल्कुल नहीं यार, पता ही नहीं है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो भैंसते भैंसौरगढ़, मंडप शाही पगड़ी कहाँ की है? भैंसौरगढ़। और भैंसौरगढ़ तुम जानती हैं चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो मंडप शाही पगड़ी कहाँ की है? भैंसौरगढ़, चित्तौड़गढ़। लेकिन अमीर शाही पगड़ी को याद रख लेना। ठीक है। अमीर शाही, अमीर शाही पगड़ी बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है। अमीर शाही पगड़ी कहाँ की है? बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है। तो अमीर शाही पगड़ी कहाँ की है? बनेड़ा। भाई अमीर की सबसे बनती थी, ठीक है। तो बनती थी बनेड़ा, अमीर शाही बनेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। और जसवंत शाही पैंचा, जसवंत शाही पैंचा। ठीक है। देखो ये तो जसवंत शाही पगड़ी थी, देवगढ़ राजसमंद की। ये पैंचा है। पैंचा मतलब मैंने ये बता रहा हूँ, ये पगड़ी का ही एक प्रकार होता है, उसका नाम है पैंचा। उस पैंचे का नाम है जसवंत शाही पैंचा। अगर जसवंत शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देवगढ़ राजसमंद की। जसवंत शाही पैंचा कहाँ का प्रसिद्ध प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का, जोधपुर का। ठीक है। जसवंत शाही पगड़ी, देवगढ़ राजसमंद। जसवंत शाही पैंचा, जोधपुर। ठीक है। पैंचा, चा ते चा छम्मच चा छतरी जा जलेबी, चा चम्मच चा छतरी जा जलेबी। तो पैंचा, चा ते चा छतरी जा जलेबी, जा जोधपुर। तो जसवंत शाही पैंचा कहाँ का है? जोधपुर का, जोधपुर। ठीक है। और खिड़कीदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? खिड़कीदार पगड़ी तो जोधपुर की। रोवीला पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो जसवंत शाही पैंचा, खिड़कीदार पगड़ी और रोवीला पगड़ी, ये तीनों की तीनों कहाँ की हैं? जोधपुर की प्रसिद्ध हैं।
कैसे, एक जसवंत शाही पैंचा हो गया, एक खिड़कीदार हो गया, एक रोवीला। जसवंत शाही पैंचा, खिड़कीदार पगड़ी और रोवीला पगड़ी, ये तीनों जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। कहाँ की? जोधपुर की। ठीक है। जसवंत शाही पैंचा कहाँ का? जोधपुर का। खिड़कीदार पगड़ी कहाँ की है? जोधपुर की। रोवीला पगड़ी कहाँ की है? जोधपुर की। जसवंत शाही पैंचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। खिड़कीदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। रोवीला पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, ये तीनों को याद कर दे एक साथ। जसवंत शाही पैंचा, खिड़कीदार पगड़ी और रोवीला पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और राजशाही पगड़ी, ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, राजशाही पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की। और उमराव पाव पगड़ी कहाँ की है? उदयपुर की। उमराव पाव पगड़ी। ठीक है। उमराव पाव पगड़ी। मैंने एक बात बताई थी, ये रही, मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियाँ क्या कहलाती थी? उमराव। मेवाड़ के जो सामंत थे, उन सामंतों की जो पगड़ियाँ होती थी वो क्या कहलाती थी? उमराव। ठीक है। तो मेवाड़ कौन से? उदयपुर के आसपास कुछ क्षेत्र को तो मेवाड़ कहते हैं, तो उदयपुर। तो उमराव, उमराव पाव पगड़ी कहाँ की है? कैसे भी याद कर लो, टोड़ मरोड़ के पढ़ लेकर यार, कैसे भी करके। ठीक है, याद होना चाहिए। उमराव पाव पगड़ी कहाँ की है? उदयपुर की। उमराव पाव पगड़ी, तो उमराव भाई मेवाड़ तो उदयपुर, तो उमराव पाव पगड़ी उदयपुर। जी मैं बता, राजशाही पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की। और जसवंत शाही पैंचा और खिड़कीदार पगड़ी और रोवीला पगड़ी कहाँ की है? जोधपुर की। ठीक है, आगे देखो। अब देखेंगे हम मतलब अवसरों पर। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एक तो पढ़ा कि राणा महाराणाओं की पगड़ियों के प्रकार पढ़े, फिर मेवाड़ के सामंतों की पगड़ियाँ पढ़ी। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे अवसरों पर पहनने वाली पगड़ियाँ। क्या? अवसरों पर पहनने वाली पगड़ियाँ। देखो, मतलब कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। जैसे अब बात बताओ, मोठड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। जो मोठड़ी पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। ठीक है। अब मुझे बात बताइए कैसे याद करेंगे। अब न बताऊँ, जो आदमी थोड़ो ने के मोटो होगो ने के तभी तो उसी को तो ब्याह करो जागो। अब पतली से को ब्याह कर देगो, को नो सोचेगो यार जी बेसी प्यार मुड़ जाओ। न थोड़ा बहुत मोटो तो होना चाहिए ना, तो उसी को तो ब्याह होगो। तो मोट हो तो मतलब मोटड़ी, और विवाह तो मतलब ब्याह। तो मोटड़ी पगड़ी कहाँ की है? विवाह। मतलब मोटड़ी पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। ठीक है भाई। अब न्यों बताऊँ, जो पतर सिल्ली से हुए, ठीक है, तो बा का ब्याह को कर सकत हो या ना कर सकत हो, लेकिन थोड़ा बहुत ना मोटो होगो तई को तो ब्याह होगो। तो विवाह थे तो ब्याह, मोट हो तो मोटड़ी पगड़ी। तो मोटड़ी पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। और सफ़ेद पगड़ी कब पहनी जाती है? मृत्यु के अवसर पर। ये तो तुम्हें पता है, जब मृत्यु हो जाती है तो उस पर कैसा मतलब वस्त्र पहना, मतलब उसको कैसा, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर कैसा वस्त्र डाला जाता है? तो सफ़ेद रंग का तो वस्त्र डाला जाता है। तो सफ़ेद, और लोग भी कैसे पगड़ी पहनते हैं मृत्यु के अवसर पर? सफ़ेद रंग के। भाई मृत्यु, ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके शरीर पर कैसा वस्त्र डाला जाता है? सफ़ेद रंग का। और जो और अन्य व्यक्ति होते हैं वो सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। तो सफ़ेद पगड़ी कब पहनी जाती है? मृत्यु के अवसर पर। कब? मृत्यु के अवसर पर। मोटड़ी पगड़ी विवाह के अवसर पर, सफ़ेद रंग की पगड़ी मृत्यु के अवसर पर। अब केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध के अवसर पर। अब मुझे बात बताइए, जैसे तुमने देखा होगा कि कोई केसरिया, केसरिया मतलब जैसे कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तो वीरगति प्राप्त तभी तो होगा जब युद्ध होगा। ठीक है। तो युद्ध पर मतलब केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध के अवसर पर। ठीक है। कहते हैं ना कि साका हो गया, तो ठीक है, तो केसरिया, केसरिया कौन करते हैं? केसरिया धारण किसने किया? ठीक है। तो पुरुषों ने, जब युद्ध होता है तब केसरिया रंग का धारण, मतलब केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं वे। ठीक है। तो कहते हैं का केसरिया धारण किसने किया? ठीक है। और साका, साका मतलब उसमें जौहर होता है, तो जौहर तो महिलाएं करती हैं, और केसरिया धारण कौन करता है? पुरुष। तो मतलब केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं वो। ठीक है। तो केसरिया पगड़ी मतलब युद्ध में, युद्ध के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है। ये तो भाई इतिहास में यार सब कुछ पढ़ चुके हैं तुम कि केसरिया पगड़ी, केसरिया धारण कब किया जाता है? युद्ध करने से पहले।
किया नहीं जाता, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो केसरिया पगड़ी, और केसरिया पगड़ी जो युद्ध मतलब केसरिया पगड़ी पगड़ी पहन करके जो व्यक्ति उतर जाता है तो कहते थे कि मतलब उस व्यक्ति ने वहाँ पर केसरिया दाड़ किया था, ठीक है। तो केसरिया पगड़ी युद्ध के अवसर पर। लहरिया पगड़ी, अब देखो लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में, और खासकर रक्षाबंधन। श्रावण के महीने में तो रक्षाबंधन आती है कि नहीं आती है? रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण मास पूर्णिमा के दिन, श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन, ठीक है, रक्षाबंधन आती है। और देखो मैंने बताया था लहरिया, एक लहरिया ओढ़नी भी थी, मैंने बताया कि नहीं बताया? लहरिया रंग की जो ओढ़नी है वो एक मतलब ऐसी पगड़ी है, वो सॉरी ऐसी लहरिया है जो मतलब धारीदार, मतलब एक ओर से दूसरी ओर धारियाँ खिंची रहती हैं। तो लहरिया जो ओढ़नी थी वो कब प्रयोग की जाती है? श्रावण के महीने में। तो लहरिया पगड़ी भी कब प्रयोग की जाएगी? श्रावण के महीने में। भाई लहरिया जो ओढ़नी है वो भी श्रावण के महीने में वो प्रयोग की जाती है, और लहरिया जो पगड़ी है वो भी श्रावण के महीने में प्रयोग की जाती है। सही है कि नहीं है? आड़ा, आड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर। कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर, ठीक है। तो आड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर। अब देखो याद कैसे करेंगे वैसे, मतलब आड़ा, दूसरा आड़ा देखो, अब मुझे बात बताओ, जैसे दीपावली होती है ना, तो दीपावली पर मतलब जैसे मतलब दीपावली होती है ना, तो दीपावली पर जो मतलब महिलाएं जो पुरुष होते हैं तो वो घर घर जा कर के दीप रख के आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। उसको मतलब ऐसे, उसको मैं गलत है जी, वैसे जो मैं बता रहा हूँ वो गलत बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक याद तरीके से, मतलब याद करने के तरीके से बता रहा हूँ मैं, कि तुमको याद होना चाहिए बस से। जो बता रहा हूँ मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो बता रहा हूँ मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन हमें याद करना है भाई, कैसे भी करके याद तो करना है ना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए बस से। देखो जैसे तुमने ऐसे हैं जो महिलाएं होती हैं, कब महिलाएं क्या होती हैं? महिलाएं। अब महिलाओं के सिर पर क्या रखा रहता है? एक मतलब मतलब एक घड़ा रखा रहता है, घड़ा, ठीक है, घड़ा या कोई कलश रखा रहता है, और उस कलश में क्या जले रहते हैं? दीप। क्या जले रहते हैं? दीप। उन दीपों को ही क्या कहते हैं? आड़ा कहते हैं। मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका हूँ बताइए। जब मैंने लोक नृत्य पढ़ाए थे तो लोक नृत्य में बताया कि नहीं बताया कि महिलाओं के सिर पर चरी में जो दीपक जलाया जाता है उस दीपक को कहते हैं आड़ा। क्या कहते हैं? आड़ा या भैरव, कहा नहीं कहा, लेकिन भैरव याद नहीं रखना है, हमको आड़ा याद रखना है। दीप, दीप तो दीपावली और उसके क्या कहते थे? आड़ा। तो आड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर। कब? दीपावली के अवसर पर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब फूल पत्ती पगड़ी कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर। फूल पत्ती मतलब रंग बिरंगी होती है ना फूल पत्ती, ठीक है, रंग बिरंगी फूलों की मतलब पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। और क्यों? और रंग बिरंगे होली पर क्या लगाए जाते हैं? रंग, ठीक है। तो तभी तो पहनी जाएगी जब रंग बिरंगे फूलों पत्ती वाली पगड़ी पहनते हैं लोग, ठीक है। और रंग बिरंगे फूल मतलब होली पर रंग लगाए जाते हैं, और ठीक है, और जब भी रंग बिरंगे फूल पत्ती वाले पगड़ी पहनते हैं, जो पगड़ी होती है वो फूल पत्तियों की बनी होती है रंग बिरंगी, ठीक है, और रंग बिरंगे रंग लगाए जाते हैं होली पर। तो फूल पत्ती पगड़ी कब? होली के अवसर पर पहनी जाती है, ठीक है। और मदीला पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरा के अवसर पर। मदीला पगड़ी दशहरा के अवसर पर। और देखो मैंने एक बात बताया कि साड़ी या कोई ओढ़नी बताई थी मैंने, ओढ़नी या ओढ़नी बताई, मदीला ओढ़नी ऐसे तो बताया था मैंने। मतलब दशहरे के अवसर पर जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसे मदीला कहते हैं, ओढ़नी बताई थी मैंने। और दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको भी मदीला कहते हैं। वो मैंने याद कैसे कराया, और ये इसको भी याद कैसे करेंगे? दशहरे के अवसर पर हम क्या खाते हैं? कलिंदा। तो कलिंदा मंदीला, कलिंदा मंदीला, कलिंदा मंदीला, कलिंदा मंदीला, ऐसे याद कर लो यार, ठीक है। तो मंदीला पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। और पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है? मांगलिक अवसर पर। मतलब मांगलिक अवसर पर जब कोई शुभ अवसर होता है, कोई ऐसे उत्सव वगैरह मनाते हैं, ठीक है, तो वो पचरंगी पगड़ी पहनी जाती है। कब पहनी जाती है? पचरंगी। पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है? मांगलिक अवसर पर। याद कैसे करेंगे? पचरंगी उसमें 4 शब्द आ रहे हैं, और मांगलिक उसमें भी 4 शब्द आ रहे हैं। मांगलिक में 4 शब्द आ रहे हैं और पचरंगी में 4 शब्द आ रहे हैं। तो पचरंगी मांगलिक। पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है? मांगलिक अवसर पर।
अब देखो पचरंगी में 5 रंग होते हैं, पीला, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, एक नीला होता है, पीला, लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, एक होता है नीला, एक तो होता है हल्का नीला और एक होता है गहरा नीला, हल्का नीला और गहरा नीला। 5 रंग हो गए, पीला, लाल, हरा, तो नीला लेकिन हल्का नीला, एक गहरा नीला, तो पीला, लाल, हरा, हल्का नीला, गहरा नीला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक है खाकी। देखो खाकी, खाकी पगड़ी पहनी जाती है कि शिकार करते समय, जब कोई राजा महाराजा कोई जाता शिकार करते समय तो वो खाकी रंग की पगड़ी पहन के जाता था। ठीक है, खाकी पगड़ी रंग की पगड़ी पहन के जाता था। कब? शिकार करते समय। शिकार करते समय कौन से रंग की पगड़ी पहनता था? खाकी रंग की, खाकी रंग की। ठीक है, तो अब वैसे खाकी रंग के वस्त्र भी पहन के जाते थे शिकार करते समय। ठीक है, तो खाकी पगड़ी, अब वस्त्र पहन के जाते कि नहीं जाते वो छोड़ो, हमें तो याद करना है पगड़ी। तो खाकी रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? शिकार करते समय। शिकार करते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? खाकी पगड़ी, खाकी पगड़ी, खाकी 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 खाकी, मैं हूँ तेरी काकी, खाकी तू मेरी काकी। देखो अब बोले, अब देखो याद तो मैंने बता दिया याद करना। ठीक है, अब देखो मोटड़ी पगड़ी। मोटड़ी पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। विवाह तभी होगा जब तू मोटा हो जाएगा। तो मोटड़ी पगड़ी विवाह के अवसर पर। सफ़ेद पगड़ी मृत्यु के अवसर पर, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसा वस्त्र डाला है तो उसके ऊपर सफ़ेद। तो सफ़ेद रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? मृत्यु के अवसर पर। मृत्यु के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? सफ़ेद। केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध में। जब कोई युद्ध करने जाता है तो कैसे रंग की पगड़ी पहन के जाता है? तो केसरिया रंग की। तो केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध के अवसर पर। युद्ध के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया। लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में। और लहरिया मैंने चुनरी भी बताया, ओढ़नी बताई थी मैंने, ओढ़नी, तो वो भी श्रावण के महीने बताई थी। तो श्रावण के महीने में लहरिया ओढ़नी, लहरिया। ओढ़नी तेरी चुनरिया दिल ले गई। ठीक है, तो लहरिया पगड़ी श्रावण के महीने में। और आड़ा, आड़ा मैंने कैसे बताया? महिलाओं के सिर पर क्या रखा है? एक कोई घड़ा, कोई कलश रखा है, उसमें क्या जला है? दीपक। उस जले हुए दीपक को भी क्या कहते हैं? आड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ा। तो आड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? दीपावली के अवसर पर। फूल पत्ती पगड़ी, भाई फूल पत्ती पगड़ी होली के अवसर, होली के अवसर पर क्या लगाते हैं? अलग अलग प्रकार के रंग लगाए जाते हैं, तब फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनते हैं तब लोग, मतलब अलग अलग रंग के फूल पत्तियों वाली पगड़ी पहनते हैं होली के अवसर पर। मदीला पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरा के अवसर पर। दशहरा पर क्या खाया जाता है? कलिंदा। तो कलिंदा मंदीला, कलिंदा मंदीला। ठीक है भाई, मिलता जुलता सो शब्द है रो ना। तो मदीला पगड़ी दशहरे के अवसर पर। पचरंगी, पचरंगी मांगलिक, तो पचरंगी पगड़ी कब पहनी जाती है? मांगलिक के अवसर पर। ठीक है, कौन कौन से रंग? पीला, लाल, हरा, हल्का नीला, गहरा नीला। उस खाकी पगड़ी शिकार करते समय। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखेंगे हम ऋतुओं के आधार पर। सर ऋतुओं के आधार पर, जैसे हमारे बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में कैसे रंग की पगड़ी पहनी जाती है? तो बहरिया। कैसे रंग की? बहरिया पगड़ी, बहरिया पगड़ी। और सर्दियों के सर्द सर्द या सर्दियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? ठीक है, तो गुल ए अनार या कंसूबी। सर्दियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो 2 प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, गुल ए अनार, गुल ए अनार, और एक है कंसूबी, कंसूबी। ठीक है, गर्मियों में जो पगड़ी पहनी जाती है वो बहरिया हो गई, और शरद और सर्दी में पहनी जाती है वो गुल ए अनार और कंसूबी। ठीक है, कंसूबी और गुल ए अनार ये सर्दियों में पहनी जाती है। लेकिन अलग अलग आ जाए कि गुल ए अनार कब पहनी जाती है, ए भी ऑप्शन में, ए भी ऑप्शन में, तो फिर ए करना है। ठीक है, अगर आ जाएगा सर्दियों में कौन सी? कंसूबी। अगर डायरेक्ट किया जाए कि सर्दियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो कंसूबी। ठीक है, अगर दो ए हो तो इसको कर देना, ए तो इसको कर देना, अगर दोनों अलग हो तो फिर इसको कर देना। मतलब ये तुम खुद अपने दिमाग लगा करो। ठीक है, खुद अपने मतलब कहते। तो देखो गर्मियों में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? बहरिया। शरद ऋतु में गुले अनार, सर्दियों में कंसूबी। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो मलयगिरी।
अब देखो, वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मलयगिरी। मलयगिरी। वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मलयगिरी। सर याद कैसे रखेंगे उसको हम? तो देखो, अब मुझको बात बताइए। अब गिरी, गिरी बोलते हैं पहाड़ों को। किसको बोलते हैं? पहाड़ों को। अब देखो, वर्षा तब होगी जब वहाँ अधिकांशतः पहाड़ होंगे। पहाड़ क्यों होंगे? क्योंकि जो मानसून होंगे वे तभी तो टकराएंगे। टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? हाँ, गिरी, गिरी बोलते हैं पहाड़न ते। ठीक है, और गिरी मतलब, और गिरी तो वहाँ वर्षा जब ही होगी जब वहाँ गिरी होंगे। गिरी मतलब पहाड़ होंगे। क्यों? मानसून टकराएगा, जब मानसून टकराएगा तो उस स्थान पर वर्षा कराएगा। तो गिरी मतलब गिरी, 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 वर्षा। वर्षा जब होगी जब वहाँ गिरी होंगे, गिरी होंगी तभी तो वर्षा होगी। तो गिरी ते मलयगिरी। मलयगिरी पगड़ी कब पहनी जाती है? वर्षा ऋतु में। और गुलाबी पगड़ी कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। और जी तो मैंने एक पहले ना कौन से में बताया था कि गुलाब, मैं सच कह रहा हूँ, तेरे बच्चे काम धंधा करतना ने और तो संत देना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ, गुलाब ते बच्चा काम करतना ने और तो संत देना पड़ेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, काम कर भाई बच्चन तिक के काम कर भी जाऊँ नहीं तो पढ़ भी जाऊँ। ठीक है, तो गुलाब, गुलाब ते गुलाब संत देना पड़ेगा। तो गुलाबी पगड़ी कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। और मोलिया पगड़ी कब पहनी जाती है? हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में। मोलिया हेमंत ऋतु में। ठीक है, हेमंत। अब देखो, हेमंत नाम का एक लड़का है और उस पर क्या है? एक मौली है। मौली जैसे मतलब मोड़ी, मोड़ी। तो मोड़ी मत ले लेना, मोड़िया ले लेना। मोड़िया या मोलिया। तो हेमंत पर क्या है? एक मोड़ी है। क्या है हेमंत पे? मोड़ी। तो मोड़ी ते मोड़िया पगड़ी या मोलिया पगड़ी, कुछ भी कह सकते हैं। याद करने में क्या जा रहा है? तरीका सीखो याद करने का। ठीक है, जहाँ क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में बैठेगी ना तो वो यूँ नहीं पूछेगा तुमने याद कैसे किया, वो तो यूँ कहेगा मुझे सही कर। तो सही करेगा तभी नंबर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हेमंत पर एक थी मोड़ी। क्या थी? मोड़ी। तो मोड़ी थे मोड़िया या मोलिया, क्या दिक्कत है? मोलिया पगड़ी कब पहनी जाती है? हेमंत ऋतु में। गुलाब संत है ना पड़ेगा, तो मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो संत थे बसंत। मलयगिरी, गिरी थे वर्षा। वर्षा वहाँ होगी जहाँ गिरी होगी, तो मलयगिरी पगड़ी वर्षा ऋतु में। केसरिया, केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में। और मैंने ये भी बताया था कि केसरिया पगड़ी, मैंने ये बताया केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है। और अवसरों की बात करें तो युद्ध के अवसर पर। और ऋतु की अगर बात करें ऋतु की, तो ऋतु में कौन सी पहनी जाती है? शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में। अगर पूछ लिया जाए कि शिशिर ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो केसरिया, केसरिया रंग की। ठीक है, याद कर लेना। देखो, एक दो पगड़ी थे, एक तो है शिशिर। शिशिर ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया। तो केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? शिशिर ऋतु में। इसको याद रख लेना, केस शिशु, केस शिशु, कुछ ऐसा करके याद कर लेना। और एक इसको कर लेना, एक तो है गुल ए अनार। ठीक है, और भाई साहब अनार तो यार सर्दी में बहुत महंगा जाता, सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अनार बहुत महंगा जाता सर्दी में। तो गुल ए अनार, और सर्दियों में कंसुबी, कंसुबी। ठीक है, कंसुबी पगड़ी सर्दियों में। ठीक, और एक केसरिया पगड़ी शिशिर ऋतु में। ऑन ट्रिक बता दी हैं। ठीक है, अब देखेंगे जातिगत के आधार पर। जातिगत के आधार पर देखो, जैसे हम बात करें लाल पगड़ी, तो लाल पगड़ी कब पहनी जाती है? सॉरी, लाल पगड़ी कौन पहनते हैं? कबीरपंथी लोग। जो कबीरपंथी लोग होते हैं ना, जो कबीर को मानते हैं, वे लाल पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, तुमने देखा होगा कबीरपंथी लोगों के सिर पर लाल पगड़ी बंधी रहती है। और जो रेवाड़ी जाति के लोग होते हैं, जो रायका जाति के जो लोग होते हैं, वो कैसी पहनते हैं? गहरी लाल। गहरी लाल। ये तो है खाली लाल पगड़ी, तो भी तो कबीरपंथी पहनेंगे। लेकिन जो गहरी लाल होगी वो रेवाड़ी जाति के पहनेंगे, रेवाड़ी या रायका जाति के। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में ये हो कि रायका जाति के कैसी पगड़ी पहनते हैं, तो उसमें गहरा शब्द ना हो, खाली लाल हो, तो फिर लाल कर देना। खुद देखते रहे तुम कि सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा करो गहरी लाल नहीं है। ठीक है, तो फिर लाल कर देना, नहीं है तो। पर लेकिन गहरी लाल पहनते हैं। ठीक है, रेवाड़ी जाति के लोग या रायका जाति के लोग कैसे पहनते हैं? गहरी लाल। कबीरपंथी लोग लाल, कबीरपंथी लोग पहनते हैं लाल, और रेवाड़ी जाति के लोग पहनते हैं गहरी लाल। ठीक है, और सफ़ेद लोग पहनते हैं, सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं बिश्नोई संप्रदाय के लोग, या राम स्नेही। जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं, या राम स्नेही जो लोग होते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के लोग होते हैं,
बिश्नोई संप्रदाय के लोग या राम स्नेही संप्रदाय के लोग होते हैं वो सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। कबीर पंथी तो लाल पहनते हैं, रेवाड़ी गहरी लाल पहनते हैं, लेकिन बिश्नोई और राम स्नेही लोग कैसे पहनते हैं? सफ़ेद। और बंजारा जाति के लोग कैसे पहनते हैं? मोटे पट्टेदार पगड़ी, मोटे पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं बंजारा जाति। ठीक है। वैसे बंजारे मोटे मोटे होते हैं ना, तुमने देखा होगा हमारे गांव, हमारे बाड़ी में 2-4 बंजारे ऐसे चाउमीन बनाते हैं तो वो मोटे मोटे हैं बंजारे। ठीक है, चाउमीन बनाने वाले जो चाउमीन बनाता है का, तो बंजारे तो नहीं है, वो कैसे हैं? मोटे मोटे। तो मोटे थे, मोटे पट्टेदार, और बंजारे थे भी तो बंजारा जाति के लोगों द्वारा तो मोटे पट्टेदार पगड़ी किन लोगों के द्वारा पहनी जाती है? तो बंजारा जाति के लोगों द्वारा। और आटेदार पगड़ी किसके द्वारा? सुनार के द्वारा। अब देखो, जैसे किसी की पायल टूट जावे, किसी की पायल वगैरह टूट जावे या किसी का हार वगैरह टूट जावे, तो उसमें आंट लगाने का काम कौन करते हैं? सोने का काम कौन करते हैं? या सोने की पायल हुई या सोने का कोई हार वगैरह हुआ, सोने की कोई चीज़ हुई, ठीक है, तो सोने में ऐसे टूट जाता है तो उसमें आंट लगाने का काम कौन करते हैं? तो सुनारी तो करते हैं आंट लगाने का काम। तो आंट थे आटेदार और सुनार थे सुनार। और गुलाबी पगड़ी मेघवाल जाति के पहनते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि गुलाबी पगड़ी कब पहनी जाती है? बसंत ऋतु में। और गुलाबी पगड़ी कौन पहनते हैं? मेघवाल जाति के। कौन पहनते हैं? मेघवाल जाति के। बोलो मैंने बताया कि नहीं बताया? मैंने ये भी बताया था कि सफ़ेद पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? तो मृत्यु के अवसर पर। और मैंने ये भी बता रहा हूँ कि सफ़ेद पगड़ी अधिकांश तक किन लोगों के द्वारा पहनी जाती है? तो बिश्नोई व राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा। मैंने बताया कि नहीं बताया? ये यार हम हर चीज़ बता के चल रहे हैं, टेंशन क्या लेने का, देने का नहीं है। ठीक है। एक मैंने बताया केसरिया, मैंने ये भी बताया था कि केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध के अवसर पर। लेकिन बात करूँ मैं ऋतु में, तो कौन सी ऋतु में पहनी जाती है? शिशिर ऋतु में। ठीक है, मैंने बता रहा हूँ हर चीज़। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया। ठीक है। अब पढ़ेंगे पगड़ी बांधने की शैलियाँ। पगड़ी बांधने की शैलियाँ, कुछ पगड़ी बांधने की शैलियाँ होती हैं, जैसे खूंटेदार पगड़ी। तो खूंटेदार पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी वो होती है जिस पर ऐसे जो पगड़ी होती है उस पर खूंटा सा लगा होता है, तो वो खूंटेदार पगड़ी हो गई। और खूंटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। खूंटेदार पगड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक है छज्जेदार, मतलब ऐसी पगड़ी बांधी जाती है उसमें ऐसा लगता है छज्जा सा लगता है, तो वो जोधपुर की है। ठीक है, वो जोधपुर की है। और अटपटी और चटपटी, ये तो भैया याद कर लियो, अटपटी और चटपटी। तो अटपटी और चटपटी पगड़ी कहाँ की है? उदयपुर की। खूंटेदार जयपुर की, छज्जेदार जोधपुर की, अटपटी चटपटी उदयपुर की। अटपटी चटपटी उदयपुर की। खूंटेदार जयपुर की, छज्जेदार जोधपुर की। छज्जे ऊपर बयो बाजे रहो, खिल रहे फूल चमेली को। गाना सुना होगा जी, सुना होगा ना? तो छज्जे ऊपर बयो बाज रहो, खिल रहे फूल चमेली को। तो छज्जेदार, छज्जेदार पगड़ी कहाँ की है? जोधपुर की। जोधपुर। ठीक है। और तुमने देखा होगा, और खूंटेदार पगड़ी, ये पगड़ी बांधने की शैलियाँ हैं। खूंटेदार पगड़ी, छज्जेदार पगड़ी और अटपटी चटपटी। खूंटेदार, अब देखो खूंटेदार पगड़ी कहाँ की है? जयपुर की। खूंटा, खूंटा गाड़ दो भाई साहब, बाने तो खूंटा गाड़ दो, और खूंटा गाड़ दो उसकी जय भूलेगी। वो तो खूंटा गाड़ दो तो जय भूलेगी, बाकी तो क्या है, वो डर फिर हो, उसकी तो जय बोलेगी, उसने खूंटा गाड़ दो। तो जय थे जयपुर, वही जय बोलेगी जयपुर। खूंटेदार पगड़ी जयपुर, छज्जीदार जोधपुर, अटपटी चटपटी उदयपुर। अटपटी चटपटी, ठीक है, उदयपुर। देखो कैसे याद करेंगे अटपटी चटपटी? जैसे हम पोए खाए जाते हैं का, तो पोए कब जाते हैं? सुबह ही सुबह खाए, जब उदय हो जाता है तो कहते हैं भाई साहब ने चटपटी सी वो देना यार, सौंठ देना, सौंठ। अटपटी चटपटी सी दे, तो अटपटी चटपटी उदयपुर। और छज्जेदार जोधपुर। अकेले छज्जेदार बचो, छज्जी ऊपर गया, छज्जे जोधपुर। ठीक है। अरे छाते छज्जेदार जाते जोधपुर, ऐसे कर लिए यार, कचू कैसे कर लिए यार, याद करो भाई, कैसे भी करो। ठीक है, 1 मिनट रुको, इस पर गहरा वैसा कलर कर दूँ मैं। याद करो, कैसे भी करो। ठीक है, याद होना चाहिए। हम तो बात कहते हैं भाई
क्योंकि जिस दिन तुम पेपर में बैठेगी ना तो कोई ये नहीं पूछेगा कि याद किस तरीके से किया, नंबर आया कि नहीं आया, ये ज़रूरी है भाई साहब। तभी तो कहते हैं हम पढ़ लो लिख लो। देखो हमने यहाँ तक देख लिया, ठीक है, यहाँ तक देख लिया। पगड़ी बांधने की शैलियाँ पढ़ लें, ठीक है। अब देखेंगे आगे पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम। मतलब जो पगड़ी बांधते हैं ना, तो पगड़ी बांधने के लिए कुछ वस्तुएं तो चाहिए ना, ताकि उन पर सजाने के लिए, ताकि थोड़ी ना अच्छी लगे पगड़ी। तो पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम, तो वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी सजाने की वस्तु है, पगड़ी सजाने की वस्तु है। तो हमने देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए। एक तो अवसरों पर तीसरा पॉइंट, एक ऋतुओं के आधार पर चौथा पॉइंट, एक जातिगत आधार पर पांचवा पॉइंट, और पगड़ी बांधने की शैलियाँ पढ़ ली 5, 3, 4, 6, ठीक है। पगड़ी सजाने की शैलियों, सजाने की वस्तुओं के नाम देखो। अब देखेंगे हम सिरपेच। ये क्या है सिरपेच? ये पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम है सिर पैच, फतेह पैच और रतन पैच। सिर पे रतन, तो सिर पे रतन, भाई सिर पे रतन, रतन कहाँ है? सिर पे, तो सिर पे थे सिर पे, भाई वैसे ही सिर पे थे फतेह, रतन थे रतन। तो सिर पे रतन, सिर पेच फतेह पेच और रतन पेच, सिर पेच फतेह पेच रतन पेच। सिर पे रतन, तो सिर पेच फतेह पेच और रतन पेच। ये पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम है भाई। सिर पेच फतेह पेच, तो सिर पेच फतेह पेच और रतन पेच। एक है तुर्रे पेच, तुर्रे और तुर्रा, तुर्रे तुर्रा। तो एक तो तुर्रे पेच, एक है तुर्रा मोड़, तुर्रा मोड़। एक कलंगी, तुर्रा कलंगी तो जानते होंगे ना, तो तुर्रा मोड़ कलंगी। एक है दुगदुगी, दुगदुगी दुगदुगी दुगदुगी। 7 हैं बस यार, क्या ज़्यादा है यार। पगड़ी सजाने की वस्तुओं के साथ तो हैं सिर पेच फतेह पेच रतन पेच, तुर्रे पेच तुर्रा मोड़, तुर्रा मोड़ तुर्रा ते कलंगी, तुर्रा कलंगी तुर्रा मोड़ कलंगी, और दुगदुगी। क्या दिक्कत है याद करने में? तो पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम कौन कौन से? सिर पेच फतेह पेच और रतन पेच, सिर पेच फतेह पेच और रतन पेच, और तुर्रे पेच तुर्रा मोड़, तुर्रे पेच तुर्रा मोड़, तुर्रा और कलंगी तो कलंगी। एक दुगदुगी, दुगदुगी दुगदुगी दुगदुगी, वही दुगदुगी, दुगदुगी दुगदुगी, ठीक है। पगड़ी सजाने की वस्तुओं के नाम, ठीक है। अब देखेंगे हम पगड़ियों के अन्य प्रकार। सर अन्य प्रकार मतलब क्या, समझे नहीं यार हम कुछ। पगड़ियों के अन्य प्रकार, बागो, बागो क्या है? एक पगड़ी का ही एक अन्य प्रकार है बागो। एक है खंगा, खंगा, और एक है फालिया। बागो खंगा फालिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर निम्नलिखित में से पगड़िया का प्रकार है, तो बागो खंगा फालिया। तो ये क्या है? पगड़ियों के अन्य प्रकार हैं बाग खंगा फालिया। भाई बाग में खड़ो है, वहाँ क्या कर रहा है? वो पता ना क्या कर रहा है, का फालिया फालिया कर रहा है। तो बागो खंगा फालिया, खंगा फालिया। कहाँ खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ? बागों में खंगा खड़ा हुआ है, वह क्या कर रहा है? पता फालिया फालिया कर रहा है। तो बागो खंगा फालिया। तो पगड़ियों के अन्य प्रकार कौन से हैं? बागो खंगा फालिया, बागो खंगा फालिया, बागो खंगा फालिया। ये पगड़ियों के अन्य प्रकार हो गए, ठीक है। अब देखेंगे आदिवासियों के सिर के वस्त्र। मतलब जो आदिवासी जो लोग होते हैं ना, उनके सिर पर जो पगड़ी बांधी जाती हैं, उनको किस 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 नाम से जाना जाता है? तो उनका चीरा, चीरा फालू पोत्या अंगोछा, चीरा फालू पोत्या अंगोछा। ये आदिवासियों के सिर के वस्त्र हैं, ठीक है। 4 ये बस से आदिवासियों के, कुछ नहीं है। चीर फालू पोत्या अंगोछा, चीर फालू पोत्या अंगोछा, चीर और फालू। अरे चीर दे भाई आलू, आलू चीर दे। अरे बेटा पोता, पोता आलू चीर दे। तो पोता, पोता मतलब दादा कह रहा है पोते थे कि आलू चीर दे। तो आलू ते फालू चीरते चीरा, पोता ते पोत्या। और एक है अंगोछा। यार याद करो कैसी भी कर लूँ, ठीक है।
तो देखो मतलब दादा कह रहा होगा कौन थे, अपने पोता थे। अरे बेटा पोता आलू न चीर दे, पोता आलू न चीर दे। तो पोता थे पोत्या, आलू थे फालू और चीर थे चीरा, एक है अंगोच्छा। ठीक है, पोत्या फालू चीरा, एक है अंगोच्छा। आदिवासियों के सिर के वस्त्र हैं। तो कौन कौन से? पोत्या फालू चीरा, पोत्या फालू चीरा। कैसे याद करें? बेटा पोता आलू न चीर दे, तो पोता थे पोत्या, आलू थे फालू, चीरा थे चीरा, एक अंगोच्छा। ये आदिवासियों के सिर के वस्त्र हैं, मतलब आदिवासियों के पगड़ियों के नाम है जी। ठीक है, और कोई दिक्कत? और एक है देखो, भील पुरुषों का जो सापा होता है, भील पुरुषों का जो सापा होता है, ये क्या है? ये भी तो एक पगड़ी का ही प्रकार है। सापा, सापा क्या है? पगड़ी को ही तो सापा कहते हैं। ठीक है, ये भी पगड़ी का ही एक प्रकार है। तो लेकिन भील पुरुषों का जो सापा होता है उसे कहते हैं फेंटा। क्या कहते हैं? फेंटा। ठीक है, ऐसा भील पुरुष जब वो अपने, ऐसा जो भील पुरुष होते हैं तो वे अपने सिर पर जो सापा पहनते हैं उस सापे को कहते हैं फेंटा। ठीक है, ऐसे अपने यहाँ फेंटा भी कहते हैं, अपने यहाँ भी तो फेंटा कहते हैं, अरे भाई साहब फेंटा पहनाओ, फेंटा। ठीक है, तो भील पुरुषों में जो सापा पहनाया जाता है वो फेंटा कहलाता है। और लेकिन जो शहरिया पुरुषों का जो सापा होता है वो खपटा कहलाता है। क्या कहलाता है? खपटा। खपोटा, खपटा। क्या कहलाता है? खपटा। ठीक है, अगर भील पुरुष के लोग अगर किसी सापे को पहन रहे हैं तो फेंटा, और अगर शहरिया लोग पहन रहे हैं तो खपटा। ठीक है, और अगर गरासिया पुरुष पहन रहे हैं तो पाँच, पाँच। क्या कहलाता है? पाँच। अगर भील पुरुष के जो सापा पहनते हैं उसको फेंटा कहते हैं, और शहरिया जनजाति के जो पुरुष सापा पहनते हैं उसको खपटा कहते हैं, खपटा। और गरासिया जनजाति के जो पुरुष सापा पहनते हैं उसे पाँच कहते हैं। कुछ नहीं है, भील, शहरिया, गरासिया, भील, शहरिया, गरासिया। और तो फेंटा खपटा पाँच, फेंटा खपटा पाँच, फेंटा खपटा पाँच, फेंटा खपटा पाँच। ठीक है, तो भीलों में पहना गया सापा क्या कहलाता है? फेंटा। शहरिया जनजाति के लोगों द्वारा पहना गया सापा क्या कहलाता है? खपटा। और गरासिया पुरुषों के द्वारा पहना गया सापा क्या कहलाता है? पाँच, गरासिया पाँच। और बालबंद क्या होता है सर? पगड़ी बांधने के पश्चात जो चमकीला कपड़ा लगाया जाता है उसको कहते हैं बालबंद। कौन सा बंद? बालबंद। मेरे बजेगे बाजू बंद। ठीक है, गाना भी तो है, मेरे बजेंगे बाजू बंद बलम जग जावे गो। ये है ना, गाना है कि नहीं है? ठीक है, मेरे बजेंगे बाजू बंद बलम जग जावेगो। तो बाजू बंद चमकीला कपड़े को कहते हैं। पगड़ी बांधने के पश्चात जो चमकीला कपड़ा लगाया जाता है उसको बाल बंद कहते हैं। कौन सा बंद? बाल बंद। ठीक है, अगला आ जाएगा टोपी। ठीक है, टोपी। तो देखो हम अब जी देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। पुरुषों के मतलब कहते पगड़ियाँ पढ़ ली। ठीक है, पगड़ियों के बारे में पढ़ लिया। और हमने महिलाओं की वेशभूषा पढ़ ली, पुरुषों की पगड़ियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये तुम्हारा फिर यहाँ से आगे कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, पुरुषों के बारे में, महिलाओं के बारे में, जो मतलब ठीक है, टोपी, अंगोछा जो भी होता है। ठीक है, ठीक है, अंगोछा पुरुषों के सिर का वस्त्र। देखो जरा, अंगोछा या साफी पुरुषों के सिर का वस्त्र, सिर पर पहना जाता है पुरुषों के सिर का वस्त्र। ठीक है, और जरा अंगोछा आदिवासियों के सिर का वस्त्र। ठीक है, अंगोछा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो देखो हमने महिलाओं की वेशभूषा पढ़ ली, सामान्य महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की। ठीक है, और हम सामान्य पुरुष, आदिवासी पुरुषों की जो पगड़ियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ से आगे जो वस्त्र आएंगे, जो वेशभूषा आएगी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे टोपी हुआ, ठीक है, और तुम्हारा अंगरखी हुआ, जामा हुआ, इन सभी को पढ़ेंगे। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, देखो पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। ठीक है, जिस दिन तुम एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो वहाँ कोई यहाँ तुम्हें पूछने वाला तुमने किस तरीके से याद किया, किस तरीके से याद नहीं किया, बस याद है, वहाँ गोला सही भरना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, बाय।